एवरीथिंग इज फाइन। मैं हूं सुधा पवन। दिस इज अ ब्यूटीफुल चैनल बायोमेट्री, जहां हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके, और बायो को इजीली लर्न करने के लिए जिस में हमें पता बनाते हैं ट्रिक्स, राइट। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बच्चे बड़े स्मार्ट है, उन्होंने देख लिया कि हेडिंग है। आज हम पढ़ेंगे लैटेराइट सेंस ऑर्गन, और वो किस किस रेंज में, फाइसिस की, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फाइसिस, राइट। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन फिशिस। हम इसका पहले एक फिशिस ड्रॉ करते हैं, उसमें मैं आपको पोजीशंस के हिसाब से इसको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि ये कहाँ कहाँ पोजीशंस होता है, फिर हम इसकी सारी चीज़ करेंगे। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि सबसे पहले हम इसकी व्हाट इज लैटेराइट सेंस ऑर्गन पता तो होना चाहिए। हाउ, थोड़ा दिमाग चलाओ, व्हाट इज दिस। अब सेंस ऑर्गन है तो इतना तो समझ आ चुका है हम लोगों को कि हम यहीं से पता लगा, क्योंकि बायो में क्या होता है कि जो भी कोई एक चीज़ होती है या फिर जब भी कोई एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो जो उसमें वर्ड्स दिया होता है, जो उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, जो आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स होता है, उसको हमें अच्छे से समझना चाहिए, राइट। तो सेंस ऑर्गन से हमें इतना तो समझ में आ गया है, और लाइन से भी समझ के आ गया कि मतलब कोई ऐसी लाइन बनी होती है जो सेंस ऑर्गन का काम करती है। अब लैटेरल से हमें बॉडी के पार्ट को समझना चाहिए। दैट्स मीन वो जो हम लोग अब पढ़ किसको रहे हैं, फिशिस को। इसका मतलब फिशिस की लैटेरल साइड्स में एक लाइन होती है जो सेंस ऑर्गन का काम करती है। बस हमें यहीं से तो पता चल जाता है, छोटी छोटी सी चीज़ें उसमें सेंस ऑर्गन होते हैं। और अभी कैसे सेंस ऑर्गन होंगे यही हमें पता लगाना है, क्योंकि हम लोग स्किन वगैरह की सब चीज़ पढ़ चुके हैं। तो हमने लैटेराइट सेंस ऑर्गन नहीं मैंने डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था आई विल डिस्कस दिस टॉपिक इन लेटर, बिकॉज ये 5 वो ऑर्गन्स हैं जो इसको हेल्प करते हैं, मीन स्पाइसेस को हेल्प करते हैं वाटर में सर्वाइव करने के लिए, जिसे कि हमने अपनी एक ट्रिक से याद किया है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोगों को शायद ना पता हो, तो आई एम टेलिंग यू अगेन कि हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई है स्पाइसेस के जितने भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको याद करने के लिए। पहले हमने याद किया था 5 सेंस ऑर्गन से रिलेटेड टॉपिक्स, अब हम लोग पढ़ रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक स्पाइसेस के जो उसको हेल्प करते हैं सर्वाइवल इन वाटर, और उसकी हमने ट्रिक बनाई है डॉक्टर गिल फाइन लेट रुपीज। डॉक्टर से हमने याद किया था टर्मल स्केल जो हम कर चुके हैं, गिल से भी हम गिल्स कर चुके हैं, फाइन से हम फिन्स कर चुके हैं, और लेट से अब हम लैटेरल सेंस ऑर्गन करने वाले हैं, और फाइनल मोस्ट में हम लोग करेंगे यस रुपीज से रेनल पोर्टर सिस्टम, राइट। तो आज के टॉपिक में हम लोग यही देख लेते हैं। दिस इज टैक्टाइल। टैक्टाइल समझते हो बच्चों? टैक्टाइल जो टच वाले रिसेप्टर को, मतलब स्किन में ही एक ऐसा रिसेप्टर है जो टच को फील कर सकता है। तो दिस इज ए टैक्टाइल रिसेप्टर। रियली बात है, बिकॉज सेंस ऑर्गन है, तो सेंस ऑर्गन में क्या होता है, किसी भी चीज़ की रिसीविंग होगी। आइज से भी ले लो, हम बाहर से चीज़ को देखेंगे, उससे रिसीव करेगी हमारी आइज में जो रेटिना वगैरह होती है, फिर वो नर्व्स ब्रेन को मैसेज भेजते हैं। तो इसमें भी होता है टैक्टाइल रिसेप्टर, स्किन में होता है। तो टैक्टाइल मतलब टच को, रिसेप्टर एंड हैव। अब ये बात समझ में आती है कि ये क्या रखता है, टच को करता है, राइट। टच को कर रहा है तो उसमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन भी तो होगा जो उसके टच को समझ सकता है, उस ऑर्गन का स्पेसिफिक नाम भी होगा। दैट ऑर्गन इज कॉल्ड न्यूरोमास्ट ऑर्गन। क्या बोलते हैं? न्यूरोमास्ट ऑर्गन। हैव न्यूरोमास्ट ऑर्गन। टू डिटेक्ट any change in surrounding water। अब बच्चे स्मार्ट, और वी शुड बी सो स्मार्ट कि पाइसेस रहती कहाँ है बेचारी, पानी में। तो बच्चे इस ऑर्गन का नाम होता है न्यूरोमास्ट ऑर्गन, इसे बोलते हैं न्यूरोमास्ट ऑर्गन। ये ऑर्गन होता है फिशिस में लैटेरल लाइन सेंस ऑर्गन के अंदर। लैटेरल लाइन सेंस ऑर्गन जो पूरे सेंस ऑर्गन से बना हुआ है, उसमें न्यूरोमास्ट ऑर्गन होती है जो सेंसरी सेल होती है, और कुछ हेल्पर सेल्स भी होती है। क्योंकि हमारी बॉडी में भी आप नॉर्मली पूरे बायो में अगर आप उठा के देखो, एनिमल पढ़ो या प्लांटा पढ़ो, कहीं भी अगर मेन सेंस सेल होती है, हमेशा उसके साथ हेल्पर सेल भी प्रेजेंट होती है, राइट।
न्यूरोमस्ट के जो सेंस सेल है उसी के साथ हेल्पर सेल्स भी होती हैं और उन टोटल पूरे ग्रुप को लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन बोला जाता है। राइट बच्चों, अब यहाँ से हम एक फिशेस ड्रॉ करेंगे और उसमें मैं आपको बताती हूँ कि इसकी पोजीशंस होती कहाँ कहाँ है, तो हमें समझना आसान हो जाएगा। ये देखिए, ये इसका फिश का हम इतना माउथ का पार्ट ले लेते हैं बच्चों, और ये ले लेते हैं इसके टेल का। ऑब्वियसली बात है, इतना कोडल फिन्स जब टेल से ही पता लग पा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे अलग कलर से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखिए लेटरल सेंस ऑर्गन होता कहाँ, लेटरल साइड्स पे बॉडी के अप्रोक्स हाफ से अपर साइड में। आई से ले लीजिएगा डायरेक्शन, राइट, आई से यहाँ से ड्रॉ कीजिए, जो मैं आपको छोटा छोटा ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, डोटी डोटी, क्योंकि ये पूरी एक लाइन होती है लेकिन इसमें सेंस ऑर्गन जो होते हैं ना ओपन होते हैं, डोटी ऑर्गन जैसे। उसे टेल तक लेकर जाइए। किसी किसी फिशेस में टेल की जो इनिशियल पोजीशंस होती हैं वहीं से वो फिनिश हो जाता है, लेकिन किसी किसी फिशेस में बिल्कुल एंड तक जाता है। तो हम लेटरल जो कोडल फिन है इसके एंड तक इसको लेके चलते हैं, राइट। अब यहाँ पर भी जब ये लेटरल सेंस ऑर्गन है, इसकी पोजीशंस को आप देखिए, इस तरीके से देखिए कि यहाँ से आगे जब ये फेस पर आता है तो 3 पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। इट डिवाइड इनटू 3 पार्ट, 1 अबव द आईज, सेकेंड 1 बिलो द आईज एंड थर्ड 1 बिलो द जा। अब आप पता लगाइए, ये अबव द आई मतलब इसका एक पार्ट अबव द आईज, ऐसे कर दीजिए, राइट। एक बिलो द आईज कर दीजिए। कुछ बच्चे सोच रहे हो कितना ब्यूटीफुल आईज बन गई इसके लेकिन ये लेटरल सेंस ऑर्गन है, राइट। अब एक करना बिलो द जा, यहाँ इसका माउथ है, यहाँ इसका जबड़ा होगा, ठीक है। अब बिलो द जा करने के लिए हम यहीं से एक लाइन लेकर आएंगे, ये हो गई बिलो द जा। ये 3 मेन पार्ट हो जाते हैं जो इसके डिवाइड कर जाते हैं फेस में जाने के बाद, राइट। प्रेजेंट कहाँ होते हैं? स्किन में प्रेजेंट होते हैं। अब स्किन में प्रेजेंट होने की वजह से न्यूरोमोस्ट ऑर्गन भी 2 टाइप्स के हो जाते हैं, क्योंकि स्किन में क्या क्या होता है, पाइसेस की स्किन हो या फिर हमारी स्किन हो, उसमें एपिडर्मिस होती है। अब इसे ऊपर आना है, एपिडर्मिस के भी ऊपर ये पोर ओपन होते हैं इसके न्यूरोमोस्ट सेल्स के, तो ये एपिडर्मिस में और डर्मिस दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। तो इंट्रा एपिडर्मिस जो एपिडर्मिस के प्रेजेंट होता है और इंट्राडर्मिस जो डर्मिस में प्रेजेंट होता है, राइट बच्चों। अब देखिए न्यूरोमोस्ट सेल, मोस्ट ऑर्गन, ये क्या है, कैसा ऑर्गन है बच्चों? इट इज 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस के हिसाब से। अगर हम स्किन को ड्रॉ कर रहे हैं, लाइक मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, इसको हम सिंपली स्किन एपिडर्मिस मान लेते हैं, राइट। यहाँ ब्लू कलर से मैं आपको ये डर्मिस दिखा देती हूँ, राइट। चलिए इसका नाम भी हम लिख देते हैं साथ ही साथ, दिस इज एपिडर्मिस एंड दिस इज डर्मिस, राइट बच्चों। अब एपिडर्मिस में जो न्यूरोमोस्ट सेल्स होती है यहीं पे वो पोर्स में ओपन होंगी, जो मैं आपको हटा हटा के दिखा रही हूँ। यस, ये पोर्स ओपन होंगे उसके, और यहीं पे जो न्यूरोमोस्ट सेल्स होती है उन्हें ओपन न्यूरोमोस्ट सेल्स बोलते हैं या फिर फ्री न्यूरोमोस्ट सेल्स बोलते हैं। देखिए वो ऐसे यहाँ पे फ्रीली ऐसे ओपन हो जाएंगे। इन्हीं के अंदर बच्चों सेंसरी हेयर्स भी होते हैं। हम इनके सेंसरी हेयर्स भी बना देते हैं रेड कलर से, जो मैं आपको शो कर रही हूँ। दीज आर सेंसरी हेयर्स।
क्योंकि होता क्या है कि हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने देखा हो और अगर नहीं देखा, नॉट टू वरी, होता क्या है कि जब भी सेंसरी सेल्स होते हैं, आप अपने ईयर्स में देखोगे, आईज में देखोगे, तो क्या होता है उनमें सेंसरी हेयर्स होते हैं, और सेंसरी हेयर्स के नीचे सेंसरी नर्व्स होती हैं, वही नर्व्स ब्रेन में क्या ले जाती हैं, मैसेज ले जाती हैं, राइट बच्चों। तो जब ये ओपन होती है एपिडर्मिस में, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्री या फिर ओपन न्यूरोमास सेल्स। ठीक है बच्चों। अब ये अगर डर्मिस में आ जाती है, तो डर्मिस में हो जाती हैं ये क्लोज टाइप की, ऐसे बल्ब टाइप का स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं। अब ये जो मैं सेंसरी ऑर्गन्स आपको नीचे दिखा रही हूँ बच्चों, ग्रीन कलर से, जो ग्रीन कलर से मैं दिखा रही हूँ, यहीं से ये सेंसरी हेयर्स इनके नर्व्स ले जाते हैं, फिर मैसेज ले जाते हैं ब्रेन में, टू ब्रेन, राइट। जैसे ही वाटर इनके ऊपर से ऐसे फ्लो करेगा, तो बच्चों इनमें थोड़ी सी मूवमेंट होगी, वो मूवमेंट्स इनके हेयर्स डिटेक्ट करेंगे, फिर ये वाले हेयर्स डिटेक्ट करने की वजह से मूवमेंट नीचे चली जाएगी, ये वाले हेयर्स डिटेक्ट करेंगे, समझ रहे हो, ये अटैच होते हैं बेटा ऐसे, मूवमेंट्स इन्होंने डिटेक्ट की, फिर नीचे चली गई, तो डर्मिस वाली ने डिटेक्ट की, और जब डर्मिस वाली ने डिटेक्ट की, तो नीचे सेंसरी जो नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स ये जो होती हैं, ये ग्रीन कलर की बच्चों, दीज आर सेंसरी नर्व, इन्होंने डिटेक्ट कर लिया और मैसेज चला गया ब्रेन में, यस दैट्स मीन देयर इज समथिंग चेंज, उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर के लेयर में कुछ चेंज है, वो डिटेक्ट्स ऐसे हुआ। सिंपली समझाने का मेरा मतलब सिर्फ यही है इस डायग्राम को, कि आपको दो लेयर्स में इस तरह से डिटेक्ट होता है। जो एपिडर्मिस में होती है वो ओपन होती है, फ्री होती है, देखिए यहाँ से भी ये फ्री, एक एंड से फ्री हो गई, ओपन है, एक दूसरे से अटैच नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे क्लोज है, डर्मिस में जो होती है क्लोज वाली होती है, राइट। इसे इसीलिए इंट्राडर्मल भी बोला जाता है। तो टू टाइप्स की हो जाएगी प्रेजेंस, नंबर 1 फ्री वाली, या फिर ओपन न्यूरोमास ऑर्गन। ओपन वाला किस में प्रेजेंट है बच्चों, अब समझा चुकी हूँ मैं आपको, यस मैम वी नो दैट, गुड, दिस इज प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, right, this is present in epidermis and detect changes in surrounding water, राइट बच्चों। और सेकंड 1 जो न्यूरोमास सेल्स होती हैं, दीज आर इंट्राडर्मल न्यूरोमास ऑर्गन। ऑर्गन भी होते हो बच्चों, से सेल्स भी बोल सकते हो। ऑर्गन इसलिए बोला जाता है कि जब मिनिमम सेल्स होती है उनके टिश्यू ग्रुप, अब पूरी की पूरी उस यहाँ से यहाँ तक कि पूरी इसमें बॉडी में यहाँ पे पूरा फैला पड़ा है, तो ये ऑर्गन ही बन गया ना। सेल्स तो एक होती है, टिश्यू क्या होता है, कुछ सेल्स आपस में मिलकर ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन जब पूरे के पूरे बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर बना लेते हैं और टिश्यूज सिमिलरली फंक्शन करने लगते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, ऑर्गन होते हैं। तो पूरा का पूरा ऑर्गन बन जाता है, राइट। अच्छा नाम नहीं लिखा यहाँ पर, चलो लिख देते हैं, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन। बच्चों ये लेटरल लाइन क्यों हुआ, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन लेटरल सरफेस ऑफ फिजिक, इट एक्ट एज सेंस ऑर्गन, सो इट इज कॉल्ड लेटरल सेंस ऑर्गन। आई थिंक ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग स्मार्ट हो, राइट। तो इंट्राडर्मल, इट इज प्रेजेंट इन डर्मिस ऑफ फिशेस। ये कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चों, डर्मिस में होती है, राइट। अब बात आती है कि ये डिटेक्ट क्या करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन, इनका फंक्शंस क्या होता है, हुई क्यों, बट वाई, थोड़ा दिमाग चलाओ। फिशेस में ऐसा क्या हुआ कि जो उसके 5 सेंस ऑर्गन थे,
देखने का, सूंघने का, जो 5 सेंस ऑर्गन ने सारे काम कर लिए, उसके बाद भी ये एक एक्स्ट्रा सेंस ऑर्गन उसमें बना। इसका मतलब पाइसेस में होता इस कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को डिटेक्ट करते थे। और उसके लिए मैं आज आपको बनाने वाली हूँ एक ट्रिक। विदाउट ट्रिक ना ना, वी विल गो विद ट्रिक। आप लोगों को इसकी ट्रिक रखनी है याद कि ये जो न्यूरोमोस्ट ऑर्गन है ये क्या डिटेक्ट करते हैं, व्हाट दे न्यूरोमोस्ट ऑर्गन डिटेक्ट, राइट। ट्रिक किसके लिए है बच्चों ये ट्रिक? व्हाट न्यूरोमोस्ट ऑर्गन डिटेक्ट, क्या पता लगाते हैं, राइट। इसकी ट्रिक है बच्चों, और ये ट्रिक आपको याद करनी है। इट इज सो मच इजी, इट इज इन वाटर। क्या पता लगाता है न्यूरोमोस्ट ऑर्गन वाटर में? क्या चेंजेस, कुछ तो चेंजिंग, यस। और चेंजेस है बच्चों मूवी पर। अब पता लगा ये मूव क्या है बच्चों? यस, मूव इज फॉर मूवमेंट। फिशेस मूव कर रही हैं, उन्हें कोई चीज की मूवमेंट पता लगनी चाहिए कि कोई चीज मूवमेंट कर रही है। दैट्स मीन्स डिटेक्ट एनी मूवमेंट इन वाटर। समझ रहे हो बच्चों? फिशेज आराम से रेस्ट कर रही हैं, कुछ फिशेज आराम से रेस्ट कर रही हैं, नहीं है उनका मन घूमने का। तो उन्हें क्या होता है कि उन्हें पता लग जाता है अपने न्यूरोमोस्ट ऑर्गन से। ना तो वो देख सकती हैं, तो आइज का यूज़ भी नहीं है, उन्हें सुना भी कुछ नहीं। ईयर्स तो वैसे भी ज़्यादा, मैंने बताया था अपने लेक्चर में, अगर आप लोगों ने देखा है देन गो टू माय चैनल। उसमें मैंने बताया था कि ईयर्स जो होते हैं पाइसेस में ज़्यादा डेवलप नहीं किए होते हैं, राइट। अब वो टच वाला भी नहीं कर सकती। तो होता क्या है कि ये वाला ऑर्गन पता लगा लेता है कि देयर इज समथिंग मूवमेंट। फिशेज आराम से बैठी है भैया रेस्टिंग पोजीशन, पानी में कुछ थोड़ा उनसे दूर कोई मूवमेंट हुई है, पता कैसे चलेगा? न्यूरोमोस्ट ऑर्गन से। अगर वहाँ पे कोई वाटर में मूवमेंट होती है, हलचल होती है, स्टैटिक वाटर है, उसमें अचानक से कोई हलचल होती है, तो इसको पता लग जाता है। वाई से बच्चों रखना है मूवी पर से, वाइब से रखना है बच्चों वाइब्रेशन। ठीक है, मूवमेंट हो गई है भैया, वो बैठी है, उन्हें पता लगना चाहिए कि जैसे पैसे यहाँ बैठे, उसके आगे कुछ चीज़ मूव कर रही है, तो उसे पता चल जाएगा कि पानी में मूवमेंट आगे की तरफ है। मतलब जहाँ पे वो बैठी है उसकी फेस से आगे की तरफ कुछ मूवमेंट हुई है, तो उसे मूवमेंट का पता। कोई चीज़ पीछे से आई है या पीछे कोई चीज़ गई है, तो उसे पीछे की मूवमेंट का, हलचल का पता चल जाएगा। वाइब्रेशन, पानी में वाइब्रेशन होती है, पानी यहाँ पे हिला, वो वाइब्रेट करते करते आते आते फिश के पास तक आएगा, उसकी स्किन को टच करेगा, तो उसे पता चलता है, राइट। एनी इन वाटर, कोई भी अगर वाइब्रेशन होती है, कोई और ऑर्गन आ जाता है, कोई अलग तरह का है, उसमें मूवमेंट भी नहीं हुआ, अचानक से अगर कोई चीज़ हो गई है, समझ रहे हो? अगर आप मूव करके कोई चीज़ आई है तो उसमें मूवमेंट भी होगी, पानी में इधर से मूव किया था, लेकिन वहीं पे सडनली कोई चीज़ ऐसी है कि उसमें कोई वाइब्रेशंस हो जाए, जैसे कि अर्थक्वेक होते हैं हमारे, वहाँ पे भी अगर कोई वाइब्रेशन हो जाती है, कोई स्टोन में वाइब्रेशन हो जाती है, कोई वहीं पे एनिमल बैठा है और वो अचानक से मूव ना करे, तो वहीं पे बैठे बैठे अगर वो अपनी बॉडी को किसी तरीके से भी हिलाए, शेकिंग करता है, तो उसकी वाइब्रेशंस भी इनके फिशेस के पास तक पहुँच जाती है, राइट। पर से बच्चों याद रखना है प्रेशर, प्रेशर चेंजेस। अगर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर चेंजेस होता है इन वाटर, किसी भी तरीके का कोई प्रेशर चेंज होता है पानी में, तो भी इन्हें पता चल जाता है। तो 3 तरीके से काम करते, कोई मूवमेंट हो वाटर में, कोई वाइब्रेशन हो वाटर में, या फिर कोई प्रेशर चेंज हो। प्रेशर चेंज समझ सकते हो भैया, बहुत शांति से बैठी है, पानी बहुत शांत है, एकदम बहुत तेज वाला प्रेशर पानी का आ जाता है, तो इनको पता चल जाएगा देयर इज समथिंग चेंजिंग, राइट।
प्रेशर बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल घूम रही है, बहुत अच्छे से प्रेशर चल रहा है, अचानक से पानी बिल्कुल रुक गया है, साइलेंट हो गया, तो उन्हें पता चल जाता है ना कि हम लोग किसी और अलग पोजीशन में, मतलब हम जहाँ से आ रहे थे अब उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है, मीन्स कि मूवमेंट चेंज हो चुकी है। तो ये 3 मूवी पर से आप लोगों को बिल्कुल आसानी से याद रख लेना है कि 3 चेंज, मूवमेंट, वाइब्रेशन और प्रेशर को ये बहुत ईजिली डिटेक्ट कर लेती हैं लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन की वजह से। अब ये किस चीज़ में हेल्प करती हैं, चलिए पहले आप इसको उतार लीजिए फिर बताते हैं, राइट। रब कर दो, थैंक यू। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये हेल्प कैसे करती है पाइसेस की। चलो भाई, इन्होंने डिटेक्ट कर ली, 3 चीज़ें इन्होंने हमें बता ली, हम लोग बहुत इजीली ट्रिक से याद कर सकते हैं। मूवी पर, मुंह से हम मूवमेंट का पता लगा सकते हैं वाटर का, वी से हम लोग पता लगा सकते हैं हम लोग मतलब पाइसेस ही कि वाइब्रेशंस हो रही है वाटर में, और पर से हम लोग रख सकते हैं प्रेशर चेंजेस हो गया वाटर में। लेकिन ये हेल्प किस लिए करेगी फिजिक्स का, फिजिक्स में क्या हेल्प होगी, चलिए पता लगाते हैं। हेल्प, या फिर हम लगा सकते हैं फंक्शन। जो हेल्प है बेटा वही तो फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन। फंक्शन क्या होता है बच्चों इसका, कैन एनीबडी टेल मी? मैम हम बताएंगे, आपको पता चलेगा नहीं लेकिन मुझे इतना पता है कि बहुत सारे बच्चे स्मार्ट हैं, उन्हें बताएं, और जो स्मार्ट नहीं है वो आज से बाद स्मार्ट हो जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा। देखो बच्चों, बहुत ही इजी होता है, थोड़ा सा अपने दिमाग से पता लगाओ कि उन्हें वाइब्रेशन वगैरह पता लगने से क्या हो गया। इसका मतलब वो डिटेक्ट कर पाएंगी, कोई आगे गया कोई पीछे गया, इसका मतलब कोई प्रे जिसे वो खा सकती हैं, कोई ऐसी फिशेस, राइट, कोई ऐसा प्रेडेटर जो उन्हें खा सकता है, इसके बारे में भी कोई उन्हीं स्पीसीज, उन्हीं की स्पीसीज का अदर मेंबर, इंटर स्पेसिफिक मेंबर जो उनकी पॉपुलेशन में भी हेल्प कर सकता है, पॉपुलेशन के लिए अगर वो ढूंढ रहे हैं, या फिर उन्हें कहीं और मूवमेंट के लिए, जैसे फिश स्कूलिंग होती है, राइट। मैं आज बताऊंगी फिश स्कूलिंग क्या होती है। एंड और क्या पता लगा सकते हैं, वो यही पता लगा सकते हैं ना कि भैया यहाँ पे हम लोगों को खाना कहाँ मिल सकता है, खतरा कहाँ पे है, और एक चीज़ का और पता लगा सकते हैं, और वो ही ये है कि स्टैटिक, कोई एनीथिंग स्टैटिक है, राइट। सबसे पहला जैसे कि वो लोग पता लगा सकते हैं, डिटेक्ट कर सकता है एनी हेल्प, किसमें, टू डिटेक्ट। बच्चों अब ये डिटेक्ट बार बार ना लिख के सीधा मैं सिर्फ बात लिखूंगी कि किस लिए। सबसे पहला किसको बच्चों, स्टैटिक ऑब्जेक्ट, टिक ऑब्जेक्ट। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्या होगा, भैया पानी में है फिशेस, समुद्र में हो, या फिर आप एक्वेरियम में कहीं भी लिया। स्टैटिक ऑब्जेक्ट का मतलब कि उनके रास्ते में आप कुछ चीज़ रख दीजिए, जैसे कि आप एक्वेरियम में कोई चीज़ रख दीजिए, फिशेस उसके पास जाएंगे लेकिन टकराएंगे नहीं, उसके पास जाएंगे बिल्कुल उसकी क्लोजअप में, जैसे कि ये अगर यहाँ पे स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, फिशेस ऐसे मूवमेंट करते आई तो उसके पास जाते ही वो ऐसे छुएंगे उसको, निकल लेंगे, उसके यहाँ से जाके पूरा अपना सर को नहीं जैसे कि कोई हम लोगों के सामने कोई पत्थर आ जाए, उसमें सर अंधा इंसान है तो ज़्यादा सर से टकराने के बाद नहीं, इनमें डिटेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि उसके क्लोजअप में जाएंगे और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। समुद्र में भी घूम रहे, पहाड़ पत्थर वहाँ पे भी तो होते हैं, मतलब पहाड़ के पूरे हिल वाले नहीं, लेकिन वहाँ पर भी तो स्टोन्स होते हैं, बड़े बड़े बिग स्टोन भी होते हैं। तो फिशेस जा रही है, वहाँ से टकराए बेचारी के मुंह वगैरह पे चोट लग जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता। उनमें होता क्या कि लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन से उन्हें पता चल जाएगा कि देयर इज सम स्टैटिक ऑब्जेक्ट, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। एंड व्हाट वाई हाउ, दिमाग, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। मैंने जब आप लोगों को इसके सेंस ऑर्गन में मैं आप लोगों को बता रही थी इसके फिन्स के बारे में, तो मैंने बोला था कि फिन्स क्या कहती है, हेल्प करती है फिशेस की टू मूवमेंट इन वाटर। तो मैंने उसमें बताया था कि लेटरल सेंस ऑर्गन भी उनके डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है। तो वो कैसे करता है बच्चों, जैसे ही उन्हें पता चलता है स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, लाइक ये फिश बेचारी मूवमेंट करते जा रही है, इसके सामने यहाँ पे आप एक स्टोन रख दो, ठीक है। अब ये फिशेस को लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन से यहीं से वाइब्रेशंस मान लीजिए पानी की या कुछ भी इसको डिटेक्शन मिल जाएगा इस ऑर्गन से, तो ये आएगी। ऐसा नहीं है कि इससे पूरा मतलब इससे पूरा हिट कर ले अपनी बॉडी को, अपना पूरा माउथ इससे हिट करे और पी, नहीं, इसी से यहीं से पता चल जाएगा कि मान लो कि ये स्टोन है, ठीक है। स्टोन क्या है, स्टैटिक ही है ना, खुद तो मूवमेंट नहीं कर सकता स्टोन, तो फिशेस को पहले ही पता चल जाएगा स्टोन है, तो ये क्या करेगी, इससे हिट होने की बजाय यहाँ से या तो इधर से डायरेक्शन चेंज कर लेगी अपनी, या फिर इधर से डायरेक्शन चेंज कर लेगी अपनी। उसके बिल्कुल क्लोजअप में आने के बाद इसे पता चलेगा यहाँ हिट नहीं होंगे, हिट से पहले ही वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, डायरेक्शन चेंज।
सो आई टोल्ड यू कि मैंने जब फिन्स पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि एक और सेंस ऑर्गन होता है, लैटेरलाइज सेंस ऑर्गन, दैट हेल्प द फिशेस टू चेंज द डायरेक्शन, एंड द रीजन वाज दैट कि यही वो सेंस ऑर्गन होता है, इसमें बता देता है वो देयर इज एनी स्टैटिक ऑर्गन, ठीक है, एनी स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स है तो आप यहाँ से चेंज कर लीजिए डायरेक्शन को, तो यहाँ से भी हेल्प कर सकता है वो, ठीक है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स। अब टू चेंज डायरेक्शन आप कुछ भी लिख सकते हो, टू हेल्प डिटेक्ट स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स, टू चेंज डायरेक्शन बिफोर हिटिंग या फिर एनी हार्मफुल कंडीशन, जो भी आप मान सकते हो। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स को वो कैसे पता लगा सकता है। सेकंड वन क्या होगा बच्चों, प्रे, ब्लैक से लिख देती हूँ, चलो प्रे का पता लगा लेता है वो। प्रे समझते हो बच्चों, जिनको वो खा सकता है, पता लग जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि उनके वहाँ से वाइब्रेशंस आ रही है, दैट्स मीन वहाँ में मेरे खाने का कुछ फूड है। सो डिटेक्ट अबाउट फूड, भाई जीने के लिए फूड तो सभी को चाहिए, फिशेस को भी तो चाहिए, प्रे का पता लगा लेगा यहाँ से, ठीक है। थर्ड वन किसे डिटेक्ट करेगा, यस बच्चे बड़े स्मार्ट है, मैं प्रेडेटर, यस प्रेडेटर्स का पता चल जाएगा इनको। अब प्रेडेटर का कैसे चलेगा, देखो इनके सेंस ऑर्गन में इतना स्पेसिफिक पार्ट होता है कि इन्हें पता चल जाएगा कि जो वाइब्रेशंस है वो किसी प्रे की नहीं है। लाइक इस बड़ी फिश है, वो छोटी फिश को खाएगी तो उसे वाइब्रेशन धीमी महसूस होगी ना, समझ रहे हो, फील वो धीमा करेगी, इसका मतलब उन्हें पता चल जाएगा देयर इज प्रे, हम उसे जाके खा सकते हैं। लेकिन कोई छोटी फिश बैठी है बेचारी, उसे पता चला कि कोई बड़ी फिश आ रही है जो उसे भी खा सकती है, तो उसे वाइब्रेशन भी तेज फील होगी, समझ रहे हो, वाइब्रेशन भी मूवमेंट भी जिस तरीके से पता चलेगा तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, सेव लाइफ, तो डिटेक्ट कर लेगा प्रेडेटर, सो कैन सेव लाइफ, अपनी लाइफ को बचाने की कोशिश करेगा। एवरी लाइव एनिमल वांट टू सेव देयर लाइफ, अपनी लाइफ को हर कोई बचाना चाहता है, राइट बच्चों। तो प्रे का भी पता लगा लिया, प्रेडेटर का भी, स्टैटिक ऑब्जेक्ट का भी, और फोर्थ वन किसका पता लगाएगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, उसकी सिमिलर स्पीसीज वाले को, सेम स्पीसीज एनिमल्स। अब सेम स्पीसीज एनिमल्स में क्या कर सकते हैं बच्चों, वो पॉपुलेशंस के लिए या फिर मेटिंग के लिए, राइट बच्चों, सेम स्पीसीज में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वन होता है जो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा बच्चों, फिश स्कूलिंग, फिश स्कूलिंग में हेल्प करता है लैटरल सेंस ऑर्गन, फिश स्कूलिंग में। अब बच्चों क्या समझ रहा है, क्या स्कूल जाती है, फिशेस स्कूल जाएंगे, और फिश स्कूलिंग बोला जा रहा है फिशेस स्कूल नहीं जाती। एक्चुअली होता क्या है कि फिश स्कूलिंग नाम से क्यों दिया बच्चों, होता है हम लोग स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में क्या होता है कि एक ही टाइप के, एक ही तरह के बच्चे, जैसे कि सेम एज के बच्चे होते हैं, 6 ईयर के बच्चे हैं तो सब आपको पहली क्लास में मिलेंगे, समझ रहे हो। अगर वो हो जाते हैं 18 या 19 की एज के हो जाते हैं तो वो 12th क्लास में मिलेंगे आपको, समझ रहे हो, 15-16 के आपको 10th क्लास में। तो एज के हिसाब से, मतलब सिमिलर एज के, सिमिलर एज ग्रुप के, सिमिलर हाइट के, आप लोग देखो नोट कॉन्टिन्यूसली, मतलब अप्रोक्स सेम हाइट के, जब एज सेम होती है तो अप्रोक्स हाइट भी सेम मान ली जाती है, बच्चे के भी इतनी ग्रोथ, तो सेम हाइट के एक ही क्लास में मिलते हैं तो उसकी वजह से उसे स्कूलिंग बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है कि फिशेस स्कूलिंग का मतलब ये नहीं कि भैया वो बैग उठाई और चल दी स्कूल में, ऐसा नहीं है। फिशेस स्कूलिंग में क्या होता है कि सेम स्पीसीज के और सेम ही एज की या फिर सेम साइज की फिशेज एक साथ मूव करती है, समझ रहे हो, एक साथ मूव करती है। तो होता क्या है कि ग्रुप में मूवमेंट होती है, एक ग्रुप में जो मूवमेंट करती है सेम स्पीसीज, उसे फिशेस स्कूलिंग बोला जाता है, राइट। फिशेस ऑफ सेम एज साइज मूव टुगेदर, एक साथ मूव करती हैं, इसे फिशेस स्कूलिंग। अब बच्चों क्या फिशेस स्कूलिंग हेल्प करेंगे, देखो 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 ट्राई हाउ, थोड़ा दिमाग चलाओ। हमेशा से हम बचपन से सुनते हैं कि एक मुट्ठी में ताकत होती है और मुट्ठी में नहीं होती, सिमिलरली, क्योंकि अलग अलग फिंगर्स को तोड़ना आसान है लेकिन मुट्ठी को नहीं तोड़ पा सकते, एकता में बल समथिंग ऐसे ही होता है ना। तो इसमें भी ऐसे ही होता है। फिशेस स्कूलिंग में होता क्या है कि अगर कोई बड़ी प्रेडेटर फिश भी आएगी
तो वो इस स्पेसिफिक एक फिश को नहीं पकड़ पाएगी, पर्टिकुलर अगर वो निशाना लगाएगी तो उतनी देर में आप लोग वो उधर से वहाँ पे निकल जाएंगे। और अगर कोई प्रे है तो प्रे को अगर पकड़ना चाह रहे तो बहुत सारी फिशेज उसे अगर गैदर कर लेंगे तो ईजिली पकड़ पाएंगे। तो ये फिशेज स्कूलिंग उनको हेल्प करती है या ऊपर की जितनी भी प्रोसेस है उसमें पता लगाने के लिए, खास तौर से प्रे और प्रेडेटर से अपने आप को बचाने के लिए और प्रे को पकड़ने के लिए, इसीलिए फिशेज स्कूलिंग होती है, राइट। टुगेदर का मूवमेंट करती है, तो ये होता है लेटरलाइन सेंस ऑर्गन, जो फिशेज के इतने सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हेल्प करता है। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। अब डायरेक्शन चेंज करने में खाली ऐसा नहीं है कि बच्चे स्टैटिक स्टोन आ गया तो तभी मूव किया। अगर यहाँ पे कोई प्रेडेटर है, प्रेडेटर में भी तो चेंज करेंगे वो फिशेज, प्रेडेटर में भी तो चेंज करेंगे। ऐसा तो नहीं कि भैया प्रेडेटर आंख बंद करके चले जा रहे, चलो मरना है आज के दिन तो मर ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। उसे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई हार्मफुल फिश है या फिर हार्मफुल कोई एनिमल है जो मेरे लिए हार्मफुल, तो वो रास्ते चेंज कर लेंगे अपनी। तो चेंज द डायरेक्शन हुआ ना। एंड रियली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कई बार MCQs में पूछ लेगा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन फिशेज हेल्प टू चेंज इन डायरेक्शन, तो आपको उसमें फिन्स का ऑप्शन भी दे देंगे और लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन भी दे देंगे और पूछेंगे बोथ ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव, और मैक्सिमम बच्चे क्या कर जाएंगे कि फिन्स पे लगा लेंगे कि भैया फिन्स हेल्प करती है। नो 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 नो, अगर इनमें ये दोनों ही दिए हुए हैं एंड बोथ ऑफ द अबव का ऑप्शन आपको दिया गया है बच्चों, तो यू शुड टिक ऑन बोथ ऑफ द अबव, क्योंकि दोनों ही हेल्प कर देते हैं। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन दे रहा है ना उनको सेंस, कोई प्रेडेटर है, समझ रहे हो, कोई प्रे है, अगर फिशेज इधर मुड़ रही है, उससे पता चला लेटरल सेंस हो गया कि नहीं भैया मेरे खाने की चीज़ उधर है, तो वो उधर जाएगी। चेंज डायरेक्शन होगी ना, पहले मूव कर रही थी, चलो भाई मजे में इधर मूव करी, लेकिन खाने का सामान अगर उधर है तो वो उधर भागने की कोशिश करेगी। अगर प्रेडेटर इधर से आ रहा है वो ऐसे मूव करे तो उधर भागने की कोशिश करेगी, उससे अवे टुवर्ड प्रे जाएगी और अवे फ्रॉम प्रेडेटर जाएगी। और अगर कोई स्टैटिक ऑब्जेक्ट है तो उससे भी जाएगी। तो बोथ ऑफ द अबव, यहीं पे वो क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा देता है। एग्जामिनर तो बैठे ही घुमाने के लिए है ना, तो वी शुड बी स्मार्ट। तो बच्चों यहीं पे था इसका। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या ये सिर्फ फिशेज में होते हैं लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन? नो 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 नो, मैंने आप लोगों को आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हो तो मैंने आपको साइक्लोस्टोमेटा भी पढ़ा चुकी हूँ। मैं साइक्लोस्टोमेटा में भी मैंने बताया था कि दो तरह की इंपॉर्टेंट फिशेज के बारे में मैंने बताया था आपको, लैम्प्रेज एंड हैगफिश। और लाइन सेंस ऑर्गन होता है लैम्प्रेज में और हैगफिश में लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन की जगह म्यूकस सेल्स होती है, बहुत सारा म्यूकस निकाल दिया मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। चलिए बच्चों, तो अब हम इसमें पता लगाते हैं कि किस किस में होती हैं प्रेजेंट। अगर हम लगाए फंक्शंस हो गए हमारे, ए अगर हम फंक्शन करते हैं और बी अगर हम ये लगाते हैं प्रेजेंस, प्रेजेंट इन क्या प्रेजेंट, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन। सिंपली भी लिख सकते हो LLSO, जो भी आपको लगे, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन भी इसको लिखा जा सकता है। तो किस किस में प्रेजेंट होता है बच्चों? ये साइक्लोस्टोमेटा में भी होता है, साइक्लोस्टोमेटा प्लस फिशेज तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, प्लस जब हम आगे जाएंगे बच्चों तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा लार्वा स्टेज ऑफ एम्फीबियन। क्योंकि जो एम्फीबियंस का लार्वा स्टेज होता है बच्चों, वो बिल्कुल फिशेज की तरह के बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स को लेकर चलता है, सिर्फ लार्वा, एडल्ट नहीं। ऐसे बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि ऐसे कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो फिशेज की तरह के होते हैं एम्फीबियंस में, मीन्स उनके लार्वा स्टेज पे मिलते हैं लेकिन एडल्ट में डिसअपीयर कर जाते हैं। तो उन्हीं में से एक है लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन। तो बच्चों आप लोगों को क्या पता चल रहा है? 3 साइक्लोस्टोमेटा, फिशेज एंड लार्वा स्टेज ऑफ एम्फीबियंस, ये वो एनिमल्स हैं जिनमें लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन पाया जाता है। एंड रियली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसे बड़ा सा स्टार देंगे, समझ रहे हो? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे सोच रहे हैं कितना बड़ा स्टार दिया जाता है बच्चों। रीज़न इसका यही है कि मैनी टाइम्स क्वेश्चन में पूछ लिया गया है MCQs में। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, आपको एक साइक्लोस्टोमेट का एग्जाम्पल उठा के दे देंगे, समझ रहे हो, लैम्प्रेज का एग्जाम्पल दे देंगे, फिशेज का दे देंगे, लार्वा ऑफ एम्फीबियंस दे देंगे, या फिर इनमें से 3 में से कोई 2 दे देंगे, पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग है लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन। तो कोई कर मैक्सिमम बच्चे फिशेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डोंट बी कंफ्यूज है, साइक्लोस्टोमेटा में भी होता है। अगर आपको लैम्प्रेज का एग्जाम्पल दिया हो, फिशेज का दिया हो, लार्वा हो, तो ऑल ऑफ द अबव का एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा।
राइट बच्चों, उनमें से ऑल ऑफ द अबव को जरूर मिलेगा, या फिर ABC करके अगर आपको दिया है तो A और B बोथ मिलेगा। जो भी ऑप्शन आपको मिले तो याद रखना कि 3 में साइक्लोस्टोमेटा, फिजिस और लार्वा स्टेज ऑफ एम्फीबियन तीनों में ही लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन होता है, और जब ये होता है तो तीनों में ही सेम फंक्शन भी करता होगा। राइट बच्चों, उतार लीजिए। लेक्चर ऑफ टुडे, आई होप कि लेक्चर्स आप लोगों के लिए यूजफुल और आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज गुड हैबिट। एंड इफ एनी स्टूडेंट स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटेड टू लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव आंसर इन माई नेक्स्ट वीडियोज। एंड इफ़ यू वांट टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, फ्री है भाई, देयर इज़ नो कॉस्ट, आपका कुछ नहीं जाने वाला है, सिर्फ आपको नोटिफिकेशंस रेगुलर मिलता रहेगा। अगर आपको इस तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है तो ज़बरदस्ती नहीं है। राइट, मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।